8वां श्लोक। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यन्ते भूतग्रामे चतुर्विधे विज्ञस्यैव हि सामर्थ्यम इच्छा अनिच्छा विवर्जने। जितने भी तरह के जीव हो सकते हैं, मनुष्य मात्र नहीं, उन सब की चेतना की अपनी अपनी स्थितियां होती हैं और अपने अपने तल होते हैं। तत्वज्ञ को उन सबसे अलग और उन सबसे बहुत ऊपर एक विशेष अर्थ में अभी बताया जा रहा है। कह रहे हैं ब्रह्मा से लेकर के एक साधारण तिनके तक जो 4 प्रकार के प्राणी होते हैं, उन सब का मन एक तरफ और आप्त पुरुष एक तरफ। 4 प्रकार के प्राणी बोले हैं यहाँ पर भूतग्रामे चतुर्विधे। बहुत महत्व की बात नहीं है कि वो कौन से 4 प्रकार के प्राणी हैं, और चूंकि उल्लेख है इसीलिए स्पष्ट कर देते हैं। तो परंपरागत रूप से ऐसा माना गया है कि 4 प्रकार के होते हैं सब जीव: उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज। जरायुज को पिंडज भी बोलते हैं। ये 4 प्रकार के जीव होते हैं। उद्भिज माने ये सब जो पेड़ पौधे होते हैं। स्वेदज से जो शाब्दिक अर्थ है वो तो ये कि पसीने से उत्पन्न, तो जैसे जुआं हो गया ये सब। और उसको जो विस्तृत अर्थ दिया जाता है वो है कि बिना मेरुदंड के जो छोटे छोटे सब जीव होते हैं उनको स्वेदज बोल देते हैं। अंडज माने वो सब जो अंडों से पैदा होते हैं, जैसे चिड़िया का अंडा हो गया, या मछलियों के अंडे हो गए, या कि छिपकली के या कछुए के अंडे हो गए, तो हो गया। और जरायुज में वो आते हैं, नाम से ही स्पष्ट है ना, अभी कहा था पिंडज, कि जो माँ के गर्भ में पिंड बनकर पैदा होते हैं, और जब वो पैदा होते हैं तो उनका रूप रंग अपने माँ बाप जैसा ही होता है, वो पिंडज होते हैं। तो कहने का आशय ये है कि जितने भी प्रकार के जीव हो सकते हैं, ब्रह्मा से लेकर के एक तृण मात्र तक, उन सब से तत्वज्ञ पुरुष एकदम अलग है। किस अर्थ में अलग है? ये बात बड़ी महत्वपूर्ण और एकदम रोमांचक है। कह रहे हैं कि वो ऐसे अलग है कि वो अपनी इच्छा और अनिच्छा दोनों का त्याग कर सकता है। सामर्थ्यम इच्छा अनिच्छा विवर्जने। इच्छा का भी कर सकता है त्याग, और अनिच्छा का भी त्याग कर सकता है। तो इस अर्थ में वो सबसे एकदम भिन्न है। कह रहे अच्छी बात है। तो भिन्न क्या है फिर इसमें? भिन्न ये है कि सबसे नीचे तो वो लोग होते हैं जो अपनी इच्छा पर ही चलते हैं। उसमें सब दुनिया के साधारण संसारी आ गए, सब लोग आ गए, है ना। तो वो सबसे निचले तल के मान लीजिए कि इच्छा पर ही चल रहे हैं। फिर धार्मिक लोग आते हैं। धार्मिक लोग वो होते हैं जिन्हें सिखाया गया है इच्छा का परित्याग करना। नहीं हो पाए परित्याग, चलो दमन ही कर दो। सबसे नीचे वो जो इच्छा पर चल रहे हैं, उससे ऊपर वो धार्मिक किस्म के लोग आ गए जिनको बताया गया है कि भाई इच्छा जो होती है वो आपको आपके नाश की ओर ले जाती है। इच्छा अहंकार से उठती है। इच्छा का फल आप भोग भोग कर भी इच्छा से मुक्त हो नहीं पाते हो, और आपका दंश बढ़ता ही जाता है। तो जो दूसरे तल का है व्यक्ति, वो
इच्छा को देखता है और कहता है नहीं, इच्छा तो ठीक नहीं है। अधिकांशतः धर्म की यात्रा यहाँ पर आकर रुक जाती है। दुनिया की सब धाराओं में ऐसा हुआ है कि त्याग को एक बड़ा ऊंचा मूल्य बना दिया है। कभी तो सर्वोच्च मूल्य ही कह दिया है कि त्याग ही सर्वोच्च मूल्य है। अष्टावक्र जनक अद्वैत वेदांत विशिष्ट इसीलिए क्योंकि वो अब यहाँ से एक कदम और आगे चला जाता है। ये कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे संभव है? जब त्याग ही कर दिया तो अब उसके बाद आगे जाने के लिए बचा क्या? त्यागी बचा ना, त्यागी बचा हुआ है। अहम त्यागी बनकर अपनी पहचान बचा ले गया। तो अद्वैत वेदांत बड़ी एक खास बात कहता है। वो कहता है अनिच्छा का भी त्याग आना चाहिए। इच्छा भर का त्याग पर्याप्त नहीं है। अहम इच्छा में जी सकता है। किसी विषय को पकड़कर मुझे फलाने विषय की इच्छा है, अहम उससे संबंधित हो गया और संबंधित होकर वो जिए जाएगा। और अहम अनिच्छा में भी जी सकता है कि मुझे उस विषय की इच्छा नहीं है। ये भी अहंकार है, बराबर का अहंकार है। तो अद्वैत वेदांत पूर्ण सब्जेक्टिविटी का विज्ञान है। कहता है ऑब्जेक्ट, विषय, वस्तु, दृश्य, दृष्टव्य जिस भी तरीके से आ रहे हों वो उसी तरीके से आकर अहम को पोषित रखते हैं, जीवन देते हैं। नहीं फर्क पड़ रहा कि वो राग के संबंध से आ रहे हैं कि द्वेष के, आकर्षण के कि विकर्षण के, और इच्छा के या अनिच्छा के। जो सांसारिक, सब विषय सांसारिक ही होते हैं, तो जो विषयों की इच्छा रखता है उसने तो अपने अहंकार को जीवित रखा ही है। जो विषयों की किसी कारण से अनिच्छा रखना शुरू कर दे, वो कारण बहुत साधारण भी हो सकते हैं और धार्मिक भी हो सकते हैं। धार्मिक कारण तो सीधे सीधे यही होता है कि हमें हमारे ग्रंथों ने या गुरुओं ने बोला है कि कामना जो है वो पाप का मार्ग है, तो हम अब इच्छा नहीं रखते, तो इच्छा छोड़ दी। एक ही हो सकता है। सांसारिक आदमी भी कई बार आप पाओगे कि अनिच्छा वीतराग में दिखाई देता है। वो चीज़ सावधिक होती है, कुछ समय के लिए होती है। चक्र चलता है इच्छा और अनिच्छा का। जिसकी आज आप इच्छा कर रहे हो उसी की आप कल अनिच्छा करोगे। तो अनिच्छा करते हुए आपको धार्मिक लोग भी दिख जाएंगे और साधारण संसारी भी दिख जाएंगे। तो अनिच्छा में भी कुछ नहीं रखा। अनिच्छा भी अहंकार को ही जिंदा रखती है। विज्ञ वो है, यहाँ पर विज्ञ कहा है उसको। मुक्त को ही कभी आप्त कह देते हैं, कभी विज्ञ कह देते हैं। कह रहे विज्ञ वो है ज्ञानी जो अनिच्छा से भी मुक्त हो गया है। तो कैसा हो गया? इच्छा नहीं है उसके पास, अनिच्छा भी नहीं है उसके पास, तो क्या करता है? वो यादृच्छिक भोग करता है, इच्छा से भोग नहीं करता। वो प्रकृति में लहराते वृक्षों जैसा हो जाता है। बारिश हुई तो गीला हो जाता है, हवा चली तो झूम लेता है, धूप बहुत हुई तो पत्ते कुम्हला लेते हैं। उसका शरीर प्रकृति है और प्रकृति से ही बिल्कुल एकाकार हो जाता है, क्योंकि अहम को प्रकृति से जुड़ने की, लिप्त होने की या प्रकृति की दशा दिशा निर्धारित करने की ज़रूरत अब वो समझता नहीं। तो कहता है इस चीज़ को तो छोड़ ही दिया, शरीर था इसको तो छोड़ ही दिया, अब इसको जीवन जिधर को ले जाता हो जाए। न तो इसे हम कहीं ले जाने की इच्छा करेंगे और एक कहीं को चला जा रहा होगा तो इसे रोकने की भी इच्छा नहीं करेंगे, माने अनिच्छा भी नहीं करेंगे। विषय नहीं है सामने तो उसे भोगने की इच्छा नहीं करेंगे, और विषय सामने है तो उसे रोकने की इच्छा नहीं करेंगे। ये बात बहुत अजीब है, और ये बात संसारी के गले तो नहीं उतरती, धार्मिक को भी बड़ी विचित्र लगती है। क्योंकि यहाँ तक तो ठीक होता है कि फलाना काम करो, फलाना काम नहीं करो,
और धार्मिक मन अपने आप को सांसारिक से श्रेष्ठ मान ही लेता है, कहता है सांसारिक आदमी जो जो काम करता है हम उसका उल्टा कर देते हैं, वो जहाँ हाँ करता है वहाँ हम ना कर देते हैं, जहाँ ना करता है वहाँ हम हाँ कर देते हैं। ये जो अष्टावक्र का चित्त है, ये जो अद्वैत चित्त है, ये कोई बूझ नहीं पाता, ये पकड़ में नहीं आता, ये चीज बहुत अलग है। ये जैसे सचमुच बारिश की गिरती बूंदों जैसा ही है। अभी मैं देख रहा हूँ बाहर यहाँ, तो आसमान ने बूंदें ज़मीन की ओर भेज दी और बूंदें गिर रही हैं और हवा बह रही है और बूंदों को भाए लिए जा रही है। और उन्हें कोई अंतर ही नहीं पड़ता, वो जब तक बादल में थी बादल में थी, बादल से नीचे आ गई नीचे आ गई, उनको हवा लेके जा रही है, उन्हें नहीं पता वो कहाँ जाएंगी। बड़ी प्यारी कविता थी एक, कि एक बूंद, उसका शीर्षक ही यही था, एक बूंद, कि बूंद थी वो बादलों की गोद में थी और वो अब वो बादलों की गोद से पृथ्वी की ओर बड़ी बारिश हो रही है और उसको बड़ी चिंता हो गई। वो परेशान होने लगी, बोली अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। बादल की गोद में थी, सुरक्षित थी, बोल रही अभी जाके रेत में गिर जाऊंगी, पता नहीं क्या हो जाएगा मेरा, या कहीं कीचड़ में जाकर के मैं कीचड़ बन जाऊंगी, पता नहीं क्या होगा। तो कविता फिर इस बात पर ख़त्म होती है कि एक सीप का मुंह खुला हुआ था, बूंद जा करके उसमें गिर गई और मोती बन गई। खैर वो तो एक तरह से सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, विशफुल थिंकिंग वाली बात हो गई। सब बूंदें जा करके मोती नहीं बन जाती हैं। लेकिन जो भाव था वो यही था कि तुम निकलो तो सही घर से, कब तक बादल के साए तले बैठे रहोगे, बादल की गोद में। तो कुछ भी हो जाए, कवि ने तो बस यही कहा कि बूंद के लिए भला हुआ। जो विज्ञ पुरुष है वो ये भी नहीं कहता कि कुछ बुरा हो सकता है, वो ये भी नहीं कहता कुछ भला हो सकता है। वो कहता है बादल में थे तो बादल में थे, निकल पड़े तो निकल में थे, अधर में हैं तो हवा के भरोसे हैं, और जब बूंद ज़मीन पर हमारी पड़ जानी है तो जो होगा देखा जाएगा, ना कोई इच्छा है ना कोई अनिच्छा है। ये तो क्या मुर्दे जैसी बात हो गई। हाँ, एक अर्थ में बिल्कुल मृत होता है, एक अर्थ में मृत ही होता है। ये बड़ी आनंद की मृत्यु है। इसी मृत्यु को जानने वालों ने कहा इससे बड़ा जीवन नहीं होता, जहाँ तुम्हें यदि मिल नहीं रहा तो तुम्हें चाहिए नहीं, और अगर मिल रहा है तो उसके प्रति भी कोई विरोध नहीं, कोई ग्लानि नहीं। आ गया, कोई पूछे कैसे कैसे ले लिया, आ गया। पकड़ा नहीं है, पकड़ा नहीं। जो आ रहा था उसको ही पकड़ा नहीं, जो जा रहा था उसको ही पकड़ा नहीं। हम जान गए हैं कि ये आने जाने वाली जो चीज़ें हैं ये हमारी हैं नहीं, पराई हैं, हम इन्हें नहीं पकड़ते। हम इन पर यह भी नहीं शर्त लगाते कि कौन सी चीज़ हम नहीं लेंगे। किसी चीज़ को कहना कि नहीं लेंगे ऐसा हो गया जैसे किसी और चीज़ को ले लेंगे। तो कोई कह सकता है तो फिर हम समूची प्रकृति को ही क्यों नहीं कह देते कि पूर्ण प्रकृति के प्रति ही अनिच्छा है। यार वो अगर कह दिया तो भी हमने प्रकृति से कुछ ले लिया। क्या ले लिया? अपना अस्तित्व ले लिया। क्योंकि जिस चीज़ के प्रति आप इच्छा या अनिच्छा रखते हो ना, उसी चीज़ के तल पर आपका अस्तित्व हो जाता है। प्रकृति के प्रति आप कोई भी दृष्टि रखोगे, कोई भी रवैया नज़रिया रखोगे तो आप भी प्रकृति के हो ही गए। अहम प्रकृति की ही तो संतान होता है ना। प्रकृति के प्रति अगर वो नकार का भी रुख रखेगा तो उसने रिश्ता बना के रखा है। ऊपर ऊपर से ऐसा लगेगा रिश्ता है नहीं, पर उसका रिश्ता है। इसीलिए जो आरंभिक चरण के साधक होते हैं उनमें आप पाएंगे कि अनुशासन की बड़ी ज़रूरत होती है। ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ये खाना नहीं खाना, ऐसे सोना, ऐसे जगना, ऐसे पहनना, ऐसे चलना, ऐसे बोलना, ऐसे बैठना। बात जब आगे बढ़ जाती है, प्रेम जब गहरा जाता है, तो ये चलना फिरना, क्या पहनना है, क्या खाना है, वस्त्र कैसे रखें, केश कैसे रखें, चाल कैसी रखें, ये सब भुला जाता है। जैसे हर चीज़ के प्रति एक अन्य मनस्कता आ गई है।
बेखुदी से बेख्याली आ गई है। कामना मूलक कोई विचार है ही नहीं। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, अच्छा है तो ठीक है, बुरा है तो ठीक है, सब ठीक है तो भी ठीक है, नहीं ठीक है तो भी ठीक है। हाँ, ऐसों को फिर कह देते हैं कि ये तो पागल से हो गए हैं, एकदम ये कहते हैं विक्षिप्त हो गया है। अध्यात्म के शिखर पर जो पहुंचने लगते हैं, दुनिया को विक्षिप्त से लगने लगते हैं। हालांकि दुनिया जानती है बड़ी दैवीय विक्षिप्तता है। उनके आके पाँव भी छूते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि ये जैसे जन भाषा में बाबा पगला गया। अच्छी बात है, बस जल्दी से पाँव छू के आ जाना, रुकना मत, पता नहीं क्या बोल दे, क्या कह दे, मार ही दे। तो ये तो दिख रहा है कि इसके पास कुछ बहुत अनूठा है, कहीं और दिखाई नहीं पड़ता। बात एकदम विरल है, लेकिन ये भी दिखाई पड़ता है जो भी बात है वो हमारी समझ की नहीं है, शायद हमारे काम की भी नहीं है, हमसे इतने आगे की कि हमारे काम की नहीं बची। तो उसी हिसाब से बहुत आगे की होती है, उसके साथ हम अपने लिए एक समस्या खड़ी कर लेते हैं। जो आपसे बहुत आगे का होता है ना, वो आपसे प्रेम मांगता है, क्योंकि फासला पाटना है। वो फासला तो प्रेम में ही पटता है। प्रेम नहीं है तो जो दूरी है वही अहंकार के लिए सुविधा बन जाती है। अहंकार कहता है दूरी इतनी ज़्यादा है, हम क्या रिश्ता बनाएं। और प्रेम जब होता है तो कहा जाता है कि हम ये नहीं देख रहे दूरी कितनी है, हम ये देख रहे हैं कि हमारी दौड़ में गति कितनी है। प्रेम हमारा पाँव ही नहीं, हमारा पंख बन गया है। सब दूरियां पट जाएंगी। और प्रेम ना हो तो फिर वो जो दूरी है वो बहाना बन जाती है। व्यक्ति कहता है कि अरे इतने आगे का है, लगता तो है कि इसमें कुछ दैवीयता है, कुछ अद्भुत है, विलक्षण है, पर अब हम क्या करें, हमसे बहुत अलग है, बहुत ऊपर है, इससे कोई नाता नहीं बनता। इच्छा अनिच्छा दोनों से आगे। उसके बारे में कहा गया है कि वो पृथ्वी के ऊपर बस एक बच्चे की तरह रमण करता है। क्या उसका घर होगा, क्या उसके लिए स्वीकार्य होगा, क्या उसको त्याज्य होगा, वो ये भेद नहीं करता कि प्रकृति के भीतर ही कुछ स्वीकार करूं, कुछ अस्वीकार करूं। स्वीकार और अस्वीकार शब्द भी प्रकृति के हैं। आप समूची प्रकृति का भी अस्वीकार कर दें अगर, तो भी आपने प्रकृति के भीतर ही कोई काम करा है, तो वो न स्वीकार करता है न अस्वीकार करता है, वो मुक्त है, वो मृत है। उसके अलावा कोई जीवित नहीं है, वो जीव है ही नहीं, इसीलिए सिर्फ वही जीवित है। भारत ने ऐसों को देवता नहीं माना, भारत ने ऐसों को भगवान भी नहीं माना। आपको सुनने में पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन ऐसों को भारत ने भगवान से ऊपर का दर्जा दिया है। वेदांत में, विशुद्ध सनातन धर्म में सबसे ऊंचा स्थान भगवान का नहीं है, सत्य का है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ब्रह्मा से भी ऊंचा उसका स्थान है। और अभी पिछले ही किसी श्लोक में कहा जा रहा था कि इंद्र आदि भी जिन स्थानों के लिए ललायित रहते हैं, वो उन स्थानों की बहुत परवाह नहीं करता।
उसको वो स्थान उपलब्ध भी होते हैं तो कहता है होंगे, कोई विशेष बात नहीं। और यहाँ पर ब्रह्मा के लिए कह दिया, ब्रह्मा से भी ऊंचा स्थान है मुक्त पुरुष का। मुक्त पुरुष माने वो जो ऐसा है जैसे आत्मा चेहरा लगाकर घूम रही है, जैसे निर्गुण सगुण हो गया हो। सत्य देवी देवता ईश्वर भगवान सबसे ऊपर का है, उसी सत्य को ब्रह्म कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं। ब्रह्मा से बहुत ऊपर का स्थान है ब्रह्म का। किसको रोकना है, कौन आके आपका क्या छीन ले जाएगा। जो कुछ भी आप रोकना चाहते हैं, होने नहीं देना चाहते, उससे आप किसको बचा रहे हैं। जिसको आप बचाना चाहते हैं उसे कोई बचा पाया आज तक, और कुछ देर तक, कुछ दूर तक आपने उसको बचा भी लिया तो क्या पाओगे। अतीत में कितनी बार तो उसको बचाया है, जितनी बार उसको बचाया है उसे अपने ही सर का बोझ पाया है। नहीं बचाना, सुरक्षा की कोई कामना नहीं। जितनी चाहत करो सुरक्षा की, सिक्योरिटी की, असुरक्षा, इनसिक्योरिटी ही उतनी बढ़ती जाती है। जैसे अजीब सा नियम हो जीवन का, जो मांगो वो जितना भी मिलता है अपना विपरीत 5 गुना अपने साथ लेकर आता है। जो सुरक्षित अनुभव करना चाहते हैं वो पाते हैं सुरक्षा की उनकी मांग बढ़ती ही जा रही है। तो किसको बचा लेंगे। जिसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो तो कभी सुरक्षित अनुभव कर ही नहीं पाता, कुछ भी कर लो। तो क्या करें, उसे त्याग दें? नहीं, उसको त्यागने में भी तुम किसी को सुरक्षित रखना चाह रहे हो। तुम कह रहे हो इसको रखे रहने में दुख होता है, झंझट होता है, तो इसको त्याग ही देते। नहीं त्यागना भी, तू पढ़ा रहा है, तू ना अच्छा है ना बुरा, तू बस है। तू न स्वीकार है ना अस्वीकार, तू बस है। जीवन के प्रति जब कोई रुख नहीं होता, ना आमंत्रण होता है ना अवरोध होता है, तो जीवन में फिर बस सौंदर्य होता है। आप जिस विशिष्ट विषय से रिश्ता रख लोगे वो आपके लिए खास तो हो जाएगा, पर आपका बंधन भी बन जाएगा। जो है बस है, न मेरा है न पराया है। और कभी मेरा हो जाए तो भी ठीक, कभी पराया दिखे तो भी ठीक, कुछ भी ठीक ना हो तो भी ठीक। बस शांति है, सौंदर्य है, सत्य है, मुक्ति है। न इच्छा न अनिच्छा। बहुत आगे की बात है, नहीं समझ में आती। शुरुआती लोगों को तो
कर्तव्य परायणता सिखानी होती है, अनुशासन बांधना होता है। बहुत अंत में आके कहा जाता है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। बोध कथा है, वो किसी अनाड़ी को बता देंगे, न जाने क्या अर्थ कर लेगा। एक चला जा रहा था भिक्षु पूरब की ओर, हवा जोर से बहने लगी पश्चिम की ओर। उसने पश्चिम की ओर चलना शुरू कर दिया। नहीं उतरेगी, गले नहीं उतरेगी ये बात। तो क्या करें हम? हमारा क्या कोई वजूद, कोई पुरुषार्थ ही नहीं है? हमारा संकल्प क्या इतना खोखला है कि हम पूरब की ओर जा रहे हैं, हवा का रुख उल्टा हो तो हम अपने पाँव की दिशा बदल दें? अगर आपको अभी ऐसे तर्क आ रहे हैं तो जो मैंने उदाहरण दिया वो आपके लिए नहीं है, भूल जाइए उसे। होना भी नहीं चाहिए। सबकी अपनी यात्रा होती है, यात्रा में धीरे धीरे हम वहाँ तक आते हैं जहाँ आज अष्टावक्र संहिता हमसे बात कर रही है। कम से कम इतना कर लीजिए, आपको जितनी भी राजसिकता रखनी है, कर्मठता रखनी है, कर्तृत्व रखना है, वो रखिए, पर भीतर एक निरपेक्षता पैदा कर लीजिए, एक सहनशीलता, एक प्रकार की उदारता, कि कोशिश बाहर बाहर कर रहे हैं, पूरी पूरी कर रहे हैं, भीतर परिणामों से अंतर नहीं पड़ता, इतना तो कर लीजिए। आपको जितना भी प्रयत्न करना है जीवन में, चलिए करते रहिए, अच्छी बात है। भीतर बस एक बिंदु ऐसा रख लीजिए जिसको प्रयत्न के परिणाम से अंतर न पड़ता हो। ये भी मुश्किल पड़ रहा है, मुश्किल पड़ेगा, कहीं परिणाम से अंतर नहीं पड़ता तो फिर हम काम क्यों करेंगे? तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और आसान कर देते हैं। भीतर एक बिंदु ऐसा रख लीजिए जिस पर परिणामों का एक सीमा से ज़्यादा अंतर न पड़े, इतना तो कर लीजिए। कि बाहर बाहर खूब प्रयत्न किया, चलिए करा, परिणाम अनुकूल नहीं आया, अरे 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 अरे, तो भीतर से ही रो पड़े, चलिए रो लिया, कोई बात नहीं, पर उस रोने पर भी एक सीमा बांध दीजिए। कहीं तो जो सीमित है उसको सीमा दीजिए, सीमित को असीम मत बनाइए। परिणामों का आप पे जो प्रभाव पड़ता है, उन प्रभावों को एक सीमा से बांध दीजिए। कहिए अच्छा हो जाएगा तो इस सीमा तक हम प्रभावित होंगे, और बुरा हो जाएगा तो भी इस सीमा तक प्रभावित होंगे। अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, एक सीमा के आगे हमें नहीं कोई अंतर पड़ता। भीतर हमारे कुछ बैठा है जो अपनी शांति और स्थायित्व को सस्ता नहीं बेचता। वो कहता है ठीक है, थोड़ा विचलित हो लेंगे, एक बिंदु से आगे नहीं होंगे विचलित, चाहे जैसा भी संयोग बैठ रहा हो। बहुत सुंदर है चौथा अध्याय, चौथा प्रकरण अष्टावक्र संहिता का। बार बार पढ़ें और बार बार सुनें।